प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको विदित है कि अपन सांख्यिकी वाला अध्याय कर रहे हैं, जिसमें मध्य वाले क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिए 13.1 के, और जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि अपन 13.2 के बहुलक वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें बहुलक का मतलब क्या होता है? जिसकी बारंबारता अधिकतम आती है। अधिकतम बारंबारता, यदि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो जिसकी बारंबारता अधिकतम है उसका वो आंसर बहुलक होगा। यदि अंतराल इंटरवल के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें अधिकतम बारंबारता वाला आपको लेके चलना है, और इंटरवल लोअर लिमिट एल बन जाएगा, और अधिकतम बारंबारता वो आपके वो वाला कॉलम बन जाएगा, और उसमें F0 बन जाएगा, F1 बन जाएगा, F1 ये, F2 ये, F0 ये वाला। अब इसमें कैसे करते हैं? देखो, दिए गए आंकड़ों में दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता आपके इक्सेट है। कौन सी इक्सेट? ये 60 और 80 वाला इंटरवल लेगा। 60 और 80 वाला इंटरवल अधिकतम बारंबारता कितनी है? 61 है। तो अपन इसमें ये L कहलाएगा। 60 और 80 के बीच वाला अंतराल है। क्या है? अंतराल है। तो इसमें जो L होगा वो 60 होगा। L होगा क्या होगा? 60 होगा। अब इसमें जो 61 है अधिकतम बारंबारता वो F1 है। क्या है? F1 है। ये F1 कहलाती है, ये F2 कहलाती है, ये F0 कहलाती है। F0 है वो 52 है, और F2 है वो 38 है। F1 F0 F2 है, ये 38 है। अब अपन को H किया है, इसमें इंटरवल कितना का चल रहा है? इंटरवल 20 का चल रहा है। कितना का चल रहा है? अब 20 का चल रहा है। अब अपन इसका सूत्र जानते हैं बहुलक का। बहुलक का सूत्र क्या होता है प्रिय मित्रों? बहुलक बराबर Z L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू H। ये आपके सूत्र होता है। ये क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है। और ये सब अपन जानते हैं कि F1 61 है, F0 52 है, F2 38 है। ये सब अपन जानते हैं। और इसमें सूत्र में मान रखने पर सूत्र में मान रखने पर सूत्र में मान रखने पर L कितना आ रहा है? Z कितना आ रहा है? L 60 आ रहा है। L कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। और F1 कितना आ रहा है? F1 आपके 61 आ रहा है। F1 कितना आ रहा है? 61। और F0 कितना आ रहा है? 52। और ये 2F1 2 इंटू 61 हो गया, माइनस F0 और F2 और इंटू H। क्या हो गया? H हो गया। 60 प्लस 21 में से 8 गए, कितने बच गए? 21 में से 8 गए, 9 बचे। कितने बचे? 9। अब 38 और ये कितने हो गए आपके? 90 हो गए। 222 में से 90 निकालेंगे, 32 बचेगा। क्या बचेगा? 32 इंटू क्या हो गया? 20 हो गया। ये लिख दो। ये 122 माइनस ये कितने हो गए? 8 1 और 9 90। कितने हो गए? 90 हो गए। अब देखो 60 प्लस 9 इंटू 90 में से माइनस कर 2 में से 12 में से 2 में से 0, 12 में से 3 के 32, 32 इंटू 20, 32 इंटू कितना हो गए? 20। अब इसमें किसका भाग जाएगा? आपके 4 है, 4 बटा 32, 4 बटा 20। अब आ जाएगा 45 बटा 8। 45 बटा 8 को सॉल्व करेंगे। 45 बटा 8 को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 8 बजे 40, 8 6 48, 5 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा
5.6 मतलब 65.6 आ जाएगा। 65.6 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत लग जाएगा 65.66। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसमें जेड का मान क्या आएगा 5.66 आ जाएगा। 65.66 आएगा। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा 60 और 80 के बीच आएगा तो 65 आ गया, तो अपना ये आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुलक में आपको ध्यान रखना है और सूत्र आपको अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। और प्रिय मित्रों, इसमें इंटरवल का थोड़ा देखना है, अधिकतम बारंबारता वाला इंटरवल लेना है। ये L कहलाएगा, ये F1 होगा, F0 पहले वाली, बाद वाली F2 होगी, और उसके बाद जो अंतर चल रहा है वो H होगा। ये सब मान वैल्यू रखने पर इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।